खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्थाना आलिया फरीदपुर शरीफ गढ़ फतेह शाह में। यहाँ पर सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 रोज़ा तकरीबात का इस वक्त आगाज हो चुका है, जिसमें खसूसी आमद सजादा नशीर पाक वतन शरीफ दरबार आलिया बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब की हुई है। 2 रोज जश्न ईद मिलादुन्नबी की ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत ख्वाजा पीर सना मोहम्मद चिश्ती, ज़ेर सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुन नबी हजरत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती सजादा नशीन आस्थाना आलिया फरीदपुर शरीफ और साहबजादगान पीर नूर मुस्तफ़ा जमाल चिश्ती पीर हसन फरीद जमाल चिश्ती कर रहे हैं। सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क भर से मशाइखान इस्लाम और मुरीदीन और अकीदतमंदों ने जोश और जज्बा के साथ भरपूर शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजामात किए गए हैं, जो इस वक्त अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्थाना आलिया फरीदपुर शरीफ गढ़ फतेह शाह में, जहाँ पर सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रोज़ा तकरीबात का इस वक्त आगाज़ हो चुका है, जिसमें खसूसी आमद सजादा नशीन पाक वतन शरीफ दरबार आलिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब की हुई है और 2 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा पीर सना मोहम्मद चिश्ती, ज़ेर सरपरस्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुल नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती सजादा नशीन आस्थाना आलिया फरीदपुर शरीफ और साहबजादगान पीर नूर मुस्तफ़ा जमाल चिश्ती साहब पीर हसन फरीद जमाल चिश्ती साहब कर रहे हैं। सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क भर से मशाइखान इस्लाम और मुरीदैन और अकीदतमंदों ने जोश और जज्बे के साथ भरपूर शिरकत कर रहे हैं और जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजामात किए गए हैं, जो इस वक्त अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शोरकोट में पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह की ज़ेर सदारत एक अजीम शान महफिल मिलादुन्नबी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मोहम्मद दयान कासिम अल मारूफ निका पीर ने खिताब किया। सैयद औरंगज़ेब कासमी पीर सैयद फरत अब्बास शाह और साहबजादा मोहम्मद दयान कासिम अल मारूफ निका पीर ने खसूसी शिरकत की। गुज़िश्ता शब बस्ती पुरानी चधड़ मौजा फरीद महमूद काठिया में मुनक़्क़िदा महफिल में मौजूदीन इलाका और आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नाख़्वान मुबशिर अली साइम और नदीम अब्बास अतारी ने हजूर की बारगाह में अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश किए, जबकि मोहसिन रज़ा आजिज़ ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। महफिल की ख़ुसूसी नशिस्त में पाकिस्तान के कमसन खतीब महबूब अवाम साहबजादा मोहम्मद दयान कासिम अल मारूफ निका पीर ने शिरकत की और अपने खिताब में कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल बयान किए। TLP के जवानों ने मोहम्मद सद्दाम की क़यादत में सिक्योरिटी के इंतजामात संभाले रखे। आखिर में सजादा नशीन दरबार आलिया पीर सैयद बहार अली शाह सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह ने खसूसी इज्तिमाई दुआ फरमाई। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हरुणाबाद साजिद गुराया की अंजुमन ताजान आटा चक्कियां के वक्त से मुलाकात। हुकूमती हिदायत के मुताबिक आटा मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त करने की हिदायत। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साजिद महमूद गुराया ने अंजुमन ताजान आटा चक्कियां के वक्त से मुलाकात की और इनको हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुकर्रर करदा नरखों पर आटा फरोख्त करने और रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत जारी की। हरुणाबाद आटा चक्कियां के सदर चौधरी मजहर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी मालिक शाहिद ने भी अपने मुतालबात के हवाला से सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को आगाह किया, जिस पर उन्होंने अंजुमन ताजान आटा चक्कियां को इनको इस हवाला से दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सदर अंजुमन ताजान आटा चक्कियां चौधरी मजहर हुसैन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल वाले को लगाए जाने वाले टैक्स आटा चक्की से वसूल ना किए जाएं, क्योंकि हमारा छोटा सा कारोबार है जिससे हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बिजली के बिलों समेत दीगर अखराजात बड़ी मुश्किल से अदा कर रहे हैं। रोज बरोज नए टैक्सों से हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत वक्त छोटे कारोबार करने वालों को रिलीफ फराहम करे ताकि वो अपने कारोबार को मजीद बेहतर कर सकें। वक्त में मोहम्मद अरशाद चौधरी, नवीद मोहम्मद इख्तियार, मोहम्मद अशरफ, नियामत अली, तौसीफ उर रहमान और दीगर शामिल थे। जी अस्सलाम वालेकुम। साजिद महमूद गुराया, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हरुणाबाद।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਆਲ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ तमाम ਤਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ तमाम ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਵੇਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਜਮਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ करके ਤੇ ਅਸੀਂ अपना वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खालिकाबाद के मुकाम पर अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें साबिक सेक्रेटरी हुकूमत डॉक्टर महमूद हसन वफात पा गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी में डॉक्टर महमूद हसन के अलावा 4 मजीद अफराद मौजूद थे। हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। जख्मियों को डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर शिफ्ट किया गया, जिसकी इत्तला मिलते ही कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के अलावा साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी सईद भी अस्पताल पहुंचाए। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आमिर अजीज ने अपनी निगरानी में तमाम तर मामलात यकसू करवाए और जख्मियों के इलाज मुआवजा के मुतालिक डॉक्टर और दीगर अमला को जरूरी हिदायत जारी की। इस अफसोसनाक हादसा पे जिला इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया ने दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हल्का NA 137 से साबिक MNA हाजी राव मोहम्मद अजमल खान की क़यादत में शेरगढ़, हुजा, शाह मुकीम और दीपालपुर से लाहौर की तरफ काफिले रवाना। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शरीक। हमारे नुमाइंदा खसूसी जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हल्का NA 137 शेरगढ़ से काफिले रवाना हो चुके हैं। काफिले में कारकुनान से भरी 35 मुसाफिर बसें और 100 से जायद कारें शामिल हैं। इस्तकबालिया काफिला साबिक MNA राव अजमल खान की ज़ेर सरपरस्ती लाहौर की तरफ रवाना हो चुका है। काफिले में मौजूद बसों और गाड़ियों पर पोस्टर्स और पेनाफ्लेक्स आवेजा किए गए हैं, जिन पर मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने पर इस्तकबालिया नारे दर्ज हैं। काफिले में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शरीक हैं। इस मौका पर राव अजमल खान का कहना था कि आज मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें सिर्फ तादाद ही देखने को नहीं मिलेगी बल्कि ये जलसा जज्बात और उम्मीद से भरपूर होगा। कारकुनान में बहुत बड़ा जज्बा पाया जा रहा है और मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ठल में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले दुकानदार मौसम नुनारी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए लगाए गए एहतजाजी कैंप में साबिक सूबाई मशीर मीर एजाज हुसैन खान ताज़ियत के लिए पहुंच गए। एक माह कबल डकैती के दौरान बेदर्दी से डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले मकतूल मौसम नुनारी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए 31वें रोज भी एहतजाजी कैंप में धरना जारी। नौजवान दुकानदार मौसम नुनारी एक नेक, ईमानदार और नेक नियति से रोजगार करने वाला इंसान था। चंद पैसों की खातिर डाकुओं ने बेदर्दी से कत्ल किया। हुकूमत सिंध से अपील है कि फौरी तौर पर कातलों को गिरफ्तार करके इन्हें सजा दी जाए। साबिक सूबाई मशीर जेल खान आजाद एजाज हुसैन जखराटी, जब तक नौजवान के कत्ल में मुलव्वस नामजद मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जदोजहद एक्शन कमेटी ठल के रहनुमा जमाल जोश बर्रू, रहीम ननारी, सरवान लाशारी और दिगरान का मौक़िफ़। ठल से पोलियो गाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली डॉक्टर अरशाद सरकी, राबिया दायू और दीगर की क़यादत में निकाली गई। रैली तालका हॉस्पिटल से प्रेस क्लब ठल तक निकाली गई। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए। डॉक्टर अरशाद सरकी पोलियो के हर मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। राबिया दायू पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। हुजरा शाह मुकीम के मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों कारकुन कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने मीनार पाकिस्तान लाहौर रवाना हुए। साबिक MNA मियां मोइन अहमद वट्टू ने कारकुनों की बस में बैठ कर सफ़र किया। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साबिक MNA मियां मोइन अहमद खान वट्टू, राव मोहम्मद अजमल खान, कोआर्डिनेटर यूथ पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी, साबिक MPA इफ्तिखार हुसैन छच्छर और मियां नूरुल अमीन नासर वट्टू की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हुआ। साबिक MNA व मुआवने खसूसी मियां मोइन अहमद खान वट्टू ने ज़ाती गाड़ी की बजाय कारकुनों की बस में बैठकर सफर किया। आप देख रहे हैं कि आज हमारे MNA साहब मियां मोहम्मद मोइन खान वट्टू भी एक आम
वोटर की तरह, एक आम वर्कर की तरह हमारे साथ बैठ के जा रहे हैं। ज़िला उकाड़ा के सियासी रहनुमाओं का दावा है कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें लाखों अफराद शिरकत करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानब से आइंदा के लाए अमल का ऐलान होगा। कारकुनों ने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद हैं। इनकी क़यादत में ही मईशत मुस्तहकम और मुल्क तरक्की करेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाह मुकीम। किंग ऑफ गद्दी साबिका MNA चौधरी लियाकत हयात बदराना मरहूम के ख़त्म कुल शरीफ में ज़बरदस्त बयान फरमाया और दुआ करवाई। कसीर अहम ब्यूरोक्रेट्स अफसरान, पुलिस अफसरान, साबिका MNAs, MPs, चेयरमैन और तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात और अवाम के जमा वफी की शिरकत। शख्सियात ने रुकने शुरा से मुलाकात की, सादात हासिल की। तमाम मामलात शोबा राब्ता के ज़िम्मे थे। तर्जुमान नून लीग बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने रुकने शुरा को गाड़ी तक खुद साथ जाकर सी ऑफ किया और इस्लामाबाद हाउस पर खसूसी वक्त देने की दरख्वास्त की। शहबाज साबरी कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल के लिए कोर्ट मोहम्मद सिटी का काफिला बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की सरबराही में लाहौर मीनार पाकिस्तान रवानगी के लिए मोटरवे पर रवाना। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज अदहर ने मोरखा को मुतल्लिका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल और एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा यूनियन कौंसिल मटियाला का दौरा किया और नाजायज तजावुज़ात के खात्मा और अब गाँव चमकेंगे की जारी मुहिम के तहत सफाई के काम की निगरानी की। मेन सीवरेज लाइन पर कायम तमाम मुस्तकिल तजावुज़ात और दुकानों के सामने छबरू को हटा दिया गया। खबर शामिल करते हैं खडूर से। हमारे नुमाइंदे मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज खडूर में हजरत अमीर फकीर वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया गया, जिसमें सिंध के काफी अजला की खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैच सारी रात जारी रहा और शायकीन की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद थी। मैच में खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। मैच की सरपरस्ती एहसन जुनेजो, अयाज हंगूरो, रिजवान टालपुर, मीर अदनान टालपुर, शहबाज जुनेजो, मीर इब्राहिम टालपुर इंतजामिया संभाली। मैच के मेहमान खसूसी शान आलम जुनेजो, सिटी खडूर के चेयरमैन नियाज हुसैन जुनेजो और वाइस चेयरमैन गुलाम रजा खास के लिए रहे। उन्होंने पहली पोजीशन आने वाली टीम को ट्रॉफियां और कैश इनामात तकसीम किए। टंडो मोहम्मद खान के गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल झंग का तैयार की इमारत ज़बोहाल हो गई और इमारत की छत किसी भी वक्त तुलबा और तरबात पर गिर सकती है, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा है। अहले इलाका के मुताबिक काफी बार स्कूल की मरम्मत का टेंडर जारी हुआ, ताहम कोई भी काम नहीं हुआ। महकमा एजुकेशन वर्क्स बार बार टेंडर जारी करके रकम हड़प कर जाता है। महकमा तालीम के काम को बार बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई दाद रसी नहीं हो रही है। इस सिलसिला में राब्ता करने पर मुनव्वर अली कातियार, अब्दुल रहीम कातियार और दीगर का कहना था कि गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल की इमारत ज़बोहाल है, जिसकी फौरी मरम्मत न कराई गई तो किसी भी बड़े हादसे का खदशा मौजूद है। उन्होंने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से अपील की है कि मामले का नोटिस लेकर स्कूल की इमारत की फौरी मरम्मत कराई जाए। शहबाज साबरी गुज़िश्ता रोज़ सुपीरियर कॉलेज कोर्ट मोहम्मद में महफिल नात और सीरतुल नबी के अनवान से मुनाकिद तकरीब हुई। सैयद ओन शिराजी बानी सुपीरियर कॉलेज, सैयद कासिम शिराजी प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस मुंज़िम और खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया। तालीमी इदारों में ऐसे प्रोग्राम यकीनन हमारी मजहबी रवायात को जिंदा रखने में और हमारे अंदर जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर करते हैं। प्रोग्राम में मुल्क भर से मारूफ सना ख़्वान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सरकार की सना ख़्वानी फरमाई। दीगर मेहमान करामी जो तशरीफ लाए, हम इनकी दिल से मशकूर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कॉलेज के मुंतज़मीन को मज़ीद इज़्ज़तों, बरकतों और वसाअतों से नवाजे। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक जिला मलीक कराची 22 अक्टूबर 2023 थाना स्टील टाउन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग मुलजमान से मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना स्टील टाउन की पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग सोमार गोट स्टील टाउन में 2 मुलजमान को रोकने की कोशिश की। मुलजमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हारून वल्द जावेद जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम का साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से एक टीटी पिस्तौल, बमा राउंड,
اور ایک موٹر سائیکل برآمد. زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو برائے علاج معالجہ اسپتال روانہ کیا گیا. فرار ہونے والے ملزم کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. ترجمان SSP ملیر کراچی. حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کا پولیس کی بڑی کارروائی. دادا کا قاتل پوتا گرفتار. DSP مارکیٹ سراج لاشاری کی پریس کانفرنس. ملزم کاشف احمد ول سلیم نے 15 اکتوبر کو میانی روڈ پر گھر میں دوران ڈکیتی دادا کو قتل کیا. ملزم نے واردات میں 3,44,000 روپے لوٹے. لوٹی گئی رقم میں پرائز بانڈز اور سونے کی بالیاں شامل تھیں. پولیس نے CCTV کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا. قتل کا مقدمہ بیٹے ندیم کی مدعیت میں درج ہے جو ملزم کا چچا ہے. ملزم سے واردات میں استعمال اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے. یہ موٹو ہے تو یہ تفصیلات ہیں. ابھی تک تو لائسنس والا معلوم نہیں ہو رہا. ابھی تک امتیاز مدعو کयो یا نہ کयो. جے ڈو کयो تو پوइ کچھ اہڑی شیوں ہونदियूं आहिनि مثلاً थी सघे हिन वक़्तु असांखे किन माण्हुनि जे हिकु ॿ नालनि जी ख़बर हुजे जेके को अक्यूज़ आहिनि, पर सरेदस्त सां लिकाईंदासीं न ताकी उहो केॾां स्लिप न थी वञे या कॾहिं कॾहिं कुझु शयूं करणी पवंदियूं हुजनि. बहरहाल असांजे हिसाब सां अॼु गिरफ़्तारी. उनके भी नाम आ गए हैं लेकिन अभी उनको राज में रखना है क्योंकि अभी वो डिस्क्लोज करेंगे तो वो भाग जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे. यहाँ के हैं या किसी और सिटी के हैं और ताल्लुक़ रखते हैं. अभी डिस्क्लोज नाम हो गए, हमारे पास नाम आ गए हैं कि जो भी इसके साथ सहूलतकार हैं शामिल कार हैं और इसके जुर्म में तो उनको भी रखना है राज में, लेकिन वो हमारे पास नाम आ गए. इंशाल्लाह जल्दी होगी. FIR मक़तूल जो पुटरा है नदीम, मक़तूल जो पुटु नदीम आहे उन जे थी आहे मुदयत में थी आहे. हे उन जो पोटो आहे, मक़तूल जो पोटो आहे ऐं हू फरियादी हिन जो चाचो आहे. FIR में हिकिड़ो नॉमिनेट आहे ऐं 3 खां 4 सस्पेक्ट. खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेशम गली लाड़काना में दाता ज्वेलर्स के शॉप पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग. इलाके में खौफ हरासा, लोगों में भगदड़ मच गई. जाए वक़ुआ पर पुलिस पहुंच गई. मेरे 2 दुकान हिंदू ताजर अशोक कुमार और अवैस वगन को किराए पर थे. दुकानदार मालिक गुलाम अब्बास खोखर सेशन कोर्ट में दुकान खाली कराने के लिए पटिशन दायर की थी. गुलाम अब्बास खोखर बासर शख्स गफार जतोई जिशान की मेरे दुकान पर ताला लगाकर धमकियां देकर अंधाधुंध फायरिंग की. मुतासरा दुकानदार मेरी प्रॉपर्टी मेरे हवाले की जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरी मलकियत है. मुतासरा दुकानदार गुलाम अब्बास खोखर. हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं. डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद प्रेस क्लब के आगे खैरपुर नाथन के करीब गोट म्यू चांडियो के इलाका मुकीन का एहतजाज. मुतासरा असद चांडियो, मुर्तजा चांडियो, शामिर चांडियो और दीगर ने बताया कि बासर कुर्बान चांडियो, मंजूर चांडियो, मोहम्मद खान चांडियो और इनके साथी मुसलसल हमें परेशान कर रहे हैं. रोज हमारे घरों के सामने आकर फायरिंग करते हैं. पहले भी हमारे 5 बंदे उन्होंने मारे हैं और अब भी मौत मार धमकियां दे रहे हैं और हमें अपनी जमीनों पे भी नहीं जाने दे रहे. जब इस मामले की रिपोर्ट हमने हद के थाने भोरड़ी शाह में करवाई तो वहाँ की पुलिस भी इनकी सहूलतकार बन गई. अब हमें बासर समेत पुलिस से भी खतरा है. उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर आला काम से मुतालबा किया है कि हमें बासर समेत हद की पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीर रिपोर्ट कर रहे हैं. हजारों साल पुरानी तारीखी सकाफत मोइनजोदाड़ो पर पोलैंड के 13 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की वफ्द ने मिस्टर माइकल की क़यादत में दौरा किया. गैर मुल्की वफ्द ने दीगर यादगारों के अलावा स्टोपा ग्रेट बाग, DK एरिया और म्यूजियम का दौरा किया. गैर मुल्की वफ्द के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और मुकामी गाइड इरशाद सोलंकी ने वफ्द को मोइनजोदाड़ो के बारे में ब्रीफिंग भी दी. वफ्द के सरबराह मिस्टर माइकल ने कहा है कि हम मोइनजोदाड़ो में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं. मोइनजोदाड़ो को पहले से भी खूबसूरत बनाया गया है और हमारी ख्वाहिश थी कि मोइनजोदाड़ो को जिंदगी में एक बार फिर जरूर देखें, जो आज पूरी हुई.
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में डीएसपी, एएसपी, एसएसपी, डीआईजी समेत कई थाने और पुलिस चौकियां होने के बावजूद जराइम पेशा अफराद को पुलिस का खौफ खत्म, शहरी और ताजिर लावारिस हो गए। डाकुओं ने शहर पर अपना राज कायम रखकर डकैती की 2 वारदातें कर डाली, जिससे शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए। अब तो डाकुओं ने शहरियों के सामने भी लूटना शुरू कर दिया। शहर की पुलिस सिर्फ तफसीलात लेने तक महदूद हो गई। लाड़काना के ओल्ड बस स्टैंड पर 3 डाकुओं ने जावेद ऑटोस में दाखिल होकर ओनर जावेद शेख और मुलाजिम अमीन शाहानी को असला के जोर पर यरगमाल बनाकर शॉप पर पार्टी के लिए अमानत में रखे 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात जनाबाग चौक के सामने मार्केट थाने की हदूद में मसल्ला अफराद किराना स्टोर में दाखिल होकर असला के जोर पर दुकान के ओनर जुबैर शेख से 2.5 लाख मालियत की नकदी और सामान और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दुकान के मालिक की चीखें निकल गईं और कहा कि डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके लूटी गई रकम और दीगर सामान वापस करके इंसाफ फराहम किया जाए।